नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद की तहों में उतरेंगे जो राज्यों की राजनीति की कह सकते हैं धड़कन तय करता है। अनुच्छेद 172। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक तरह का टाइमर है। ये बताता है कि किसी राज्य की विधानसभा कितने समय तक चलेगी, कब उसका कार्यकाल खत्म होगा और किन खास परिस्थितियों में उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। हमारे पास एक काफी विस्तृत स्रोत सामग्री है जो खास तौर पर इसी अनुच्छेद के हर पहलू को खोलकर रखती है। तो आज का हमारा मिशन है इस सामग्री के जरिए अनुच्छेद 172 के पीछे का तर्क, इसका व्यावहारिक असर और हमारे लोकतंत्र के लिए इसके मायने समझना। ये सिर्फ वो 5 साल के कार्यकाल की बात नहीं है। इसमें स्थिरता और जवाबदेही के बीच का एक गहरा संतुलन छिपा है। ठीक है, चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल वो सीधे तौर पर जनता के प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है। कब सरकार बनेगी, कब तक रहेगी, कब जनता को फिर से मौका मिलेगा अपनी राय देने का, ये सब इसी अनुच्छेद के दायरे में आता है। ये लोकतंत्र के उस वादे को पूरा करने का एक जरिया है कि सत्ता अंततः लोगों के हाथ में है। हाँ, और उन्हें नियमित अंतराल पर अपनी पसंद जाहिर करने का हक है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आमतौर पर एक राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 172 का पहला हिस्सा यानी क्लॉज 1 इस बारे में क्या कहता है? हाँ, तो स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। सामान्य परिस्थितियों में हर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी पर बहुत अहम बारीकी है। अच्छा, क्या? ये 5 साल चुनाव जीतने या नतीजे आने के दिन से नहीं गिने जाते। नहीं? हाँ, ये अक्सर लोग सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसकी गिनती शुरू होती है विधानसभा की पहली बैठक की तारीख से। पहली बैठक? हाँ, यानी जिस दिन वो नए चुने हुए सदस्य पहली बार सदन में बैठते हैं, उस दिन से वो 5 साल की घड़ी टिक टिक करना शुरू करती है। अच्छा। जैसे मान लीजिए चुनाव मार्च में हुए और पहली बैठक अप्रैल में हुई, तो कार्यकाल अप्रैल से गिना जाएगा, है ना? बिल्कुल सही, अप्रैल से अगले 5 साल तक। और ये 5 साल का निश्चित कार्यकाल रखने के पीछे क्या सोच थी? क्या ये बस ऐसे ही तय कर दिया? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा संवैधानिक डिजाइन है। स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि इसके पीछे मुख्य वजह है शासन में स्थिरता और पूर्वानुमिता, प्रिडिक्टेबिलिटी। हाँ, स्थिरता। हाँ, सोचिए अगर सरकार को यही ना पता हो कि उसके पास काम करने के लिए कितना समय है, तो नीतियां कैसी बनेंगी, योजनाएं कैसे लागू होंगी? सही बात है। तो ये 5 साल का कार्यकाल सरकार को अपनी नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए एक एक वाजिब समय देता है, और साथ ही ये नियमित चुनावों का एक चक्र भी स्थापित करता है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि जनता नियमित तौर पर अपनी सरकार का मूल्यांकन करे और फैसला ले। हाँ, ये जरूरी है। ये 5 साल का चक्र इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पक्का करता है। इससे सरकारों पर एक प्रदर्शन का दबाव भी बना रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 साल बाद फिर जनता की अदालत में जाना है। अच्छा, ये तो हुई सामान्य स्थिति की बात, लेकिन राजनीति हमेशा सीधी रेखा में तो चलती नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा भी होता है कि विधानसभा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही ना कर पाए? यहाँ आता है अनुच्छेद 172 का क्लॉज 2, है ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्लॉज 2 ये कहता है कि राज्य के राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वे विधानसभा को 5 साल पूरे होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। पहले भी? अच्छा। हाँ, लेकिन वो ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करते। उन्हें ऐसा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है। ये जरूरी है। सलाह पर, ठीक है। और ये प्रावधान क्यों जरूरी है? ये व्यवस्था में एक तरह का सेफ्टी वॉल्व या कह लीजिए लचीलापन लाता है। मान लीजिए कोई सरकार सदन में अपना बहुमत खो देती है, यानी विश्वास मत हार जाती है, जिसका मतलब है कि ज्यादातर विधायक अब सरकार के साथ नहीं है। हाँ, ऐसा तो होता रहता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में सरकार का बने रहना लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ होगा। तब मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं ताकि नए चुनाव कराए जा सकें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री को लगे कि किसी बड़े राष्ट्रीय या राज्य के मुद्दे पर जनता की राय एकदम ताजा जानने की जरूरत है, मतलब एक नया जनादेश लेना जरूरी है। हाँ, फ्रेश मैंडेट। बिल्कुल। तब भी वे राज्यपाल को सदन भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं।
तो ये सिर्फ संकट का समाधान नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर नए सिरे से जनता की मंजूरी हासिल करने का रास्ता भी है। स्रोत में इस स्थिति को समझाने के लिए कुछ ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कर्नाटक में 2018 में जो हुआ था। हाँ, वो मामला। चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, काफी राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और आखिरकार मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने अनुच्छेद 172(2) का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा भंग कर दी। हाँ, और उसके बाद जैसा स्रोत बताता है, करीब 3 महीने के अंदर राज्य में नई सरकार बनी। हाँ, और महाराष्ट्र का 2019 का मामला भी तो है। बिल्कुल, महाराष्ट्र का 2019 का मामला भी इसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता और फिर विधानसभा भंग होने का उदाहरण है, जिसके बाद स्रोत के मुताबिक वहां भी 3 महीने में चुनाव हुए। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये संवैधानिक प्रावधान सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत में राजनीतिक अस्थिरता को संभालने और लोकतंत्र को वापस पटरी पर लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये सुनिश्चित करते हैं कि गतिरोध लंबा न खिंचे। सही कहा। ये तो हुए समय से पहले विघटन की बात। अब एक और स्थिति पर आते हैं जो सामान्य नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आपातकाल, इमरजेंसी। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाने के कारण राष्ट्रपति शासन मतलब आर्टिकल 356 लगा हो, जैसा कि स्रोत जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बताता है, तब विधानसभा के कार्यकाल का क्या होता है? क्या वो 5 साल पर ही रुक जाता है? नहीं, ऐसी असाधारण परिस्थितियों के लिए भी संविधान में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 172 का एक परंतु एक प्रोवाइजो है जो कहता है कि जब देश में आपातकाल की घोषणा लागू हो तो संसद, ध्यान दीजिए, राज्य विधानमंडल नहीं बल्कि देश की संसद, हाँ, संसद कानून बनाकर किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल? और ये कितनी बार किया जा सकता है? क्या इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से जब तक आपातकाल लागू है, संसद हर साल कानून बनाकर कार्यकाल को 1-1 साल के लिए आगे बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है। संविधान बनाने वाले ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि आपातकाल की आड़ में लोकतंत्र को हमेशा के लिए निलंबित ना कर दिया जाए। हाँ, ये जरूरी था। बिल्कुल, इसलिए प्रावधान यह है कि जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है, उसके बाद ये बढ़ाया गया कार्यकाल अधिकतम 6 महीने तक ही चल सकता है। सिर्फ 6 महीने? हाँ, सिर्फ 6 महीने। इन 6 महीनों के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। ये एक तरह से लोकतंत्र की वापसी की गारंटी है। स्रोत में इस संबंध में 2 बहुत अहम उदाहरण दिए गए हैं। एक तो जम्मू कश्मीर का ही मामला है, जहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगने के बाद स्रोत के अनुसार 2018 से लेकर 2024 तक, यानी करीब 6 साल विधानसभा के चुनाव नहीं हो पाए। हाँ, ये काफी लंबा समय था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे असाधारण हालात में कार्यकाल सामान्य 5 साल की सीमा से बहुत आगे जा सकता है। और दूसरा उदाहरण जो शायद ज्यादा लोगों को याद होगा, वो 1975 से 1977 के बीच लगे राष्ट्रीय आपातकाल का है। हाँ, वो इमरजेंसी। उस दौरान भी, जैसा स्रोत बताता है, संसद ने कानून पारित करके लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। अच्छा, उस वक्त भी ऐसा हुआ था? हाँ, तो यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा है। ये दिखाता है कि संविधान ने सामान्य और असामान्य दोनों स्थितियों के लिए सोचा था। ये वाकई संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखाता है। उन्होंने नियमित लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तो स्थापित किया ही, साथ ही अप्रत्याशित संकटों से निपटने के रास्ते भी बनाए। बिल्कुल सही। और जब हम संविधान निर्माताओं की बात कर ही रहे हैं, तो स्रोत हमें सीधे संविधान सभा की बहसों में ले जाता है। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का खासतौर पर उल्लेख है। उन्होंने अनुच्छेद 172 पर क्या कहा था? हाँ, स्रोत के अनुसार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने विधानसभा के 5 साल के निश्चित कार्यकाल को लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बताया था। उनका मानना था कि ये स्थिरता और शासन की निरंतरता के लिए बेहद जरूरी है। रीढ़ की हड्डी। लेकिन साथ ही वो बहुत व्यावहारिक भी थे। उन्होंने समय से पहले विधानसभा भंग करने के अधिकार का भी पुरजोर समर्थन किया। अच्छा, उनका तर्क क्या था इसके पीछे? समय से पहले भंग करने का समर्थन क्यों? उनका तर्क था कि लोकतंत्र सिर्फ कार्यकाल पूरा करना नहीं है, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह बने रहना भी है। अगर कोई सरकार सदन का विश्वास खो देती है या किसी बड़े नीतिगत मुद्दे पर गतिरोध पैदा हो जाता है, तो फिर से जनता के पास जाना, एक ताज़ा जनादेश हासिल करना ही सही रास्ता है। मतलब अकाउंटेबिलिटी? बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी। इसलिए समय से पहले विघटन का विकल्प जरूरी है।
और आपातकाल में कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान वो राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को सबसे ऊपर रखने के लिए था, ताकि संकट के समय देश या राज्य नेतृत्व विहीन न हो जाए। तो अगर हम इन सभी पहलुओं को एक साथ देखें, 5 साल का कार्यकाल, समय से पहले भंग करने की शक्ति, आपातकाल में विस्तार, तो ये अनुच्छेद दरअसल क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? अगर आप इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो अनुच्छेद 172 दो बुनियादी लोकतांत्रिक जरूरतों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश करता है। 2 जरूरतें कौन सी? लागू करने का पर्याप्त समय मिले और देश या राज्य बार बार होने वाले चुनावों या राजनीतिक अस्थिरता से परेशान ना हो। अच्छा, जवाबदेही और स्थिरता। हाँ, ये अनुच्छेद इन्हीं 2 सिद्धांतों, जवाबदेही और स्थिरता को एक साथ साधने का एक संवैधानिक प्रयास है। ये आसान संतुलन नहीं है और अक्सर इसी संतुलन को लेकर बहसें और विवाद भी होते हैं। और ये संतुलन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि शायद और भी ज्यादा। हमने हाल के वर्षों ने कई राज्यों में देखा है कि कैसे सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, दल बदल होते हैं। ऐसे में अनुच्छेद 172 की भूमिका और भी अहम हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक व्यवहारिक पहलू भी सामने आता है, जिस पर स्रोत इशारा करता है और जो अक्सर चर्चा का विषय बनता है। क्या? वो है राज्यपाल की भूमिका, खासकर जब मुख्यमंत्री उन्हें विधानसभा भंग करने की सलाह देते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या राज्यपाल को ये सलाह तुरंत माननी चाहिए या वे इसमें देरी कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई विवेकाधिकार है इस मामले में? हाँ, ये एक जटिल सवाल है। क्या इस पर कोई स्पष्टता आई है, कोई गाइडलाइन? पूरी तरह से नहीं, लेकिन स्रोत 2023 के सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण अवलोकन का जिक्र करता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हालांकि वो मामला शायद सीधे तौर पर विघटन की सलाह पर केंद्रित नहीं था, पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्यपाल को कैबिनेट की कुछ प्रकार की सलाहों पर, और शायद इसमें विघटन की सलाह भी शामिल हो सकती है, अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए और संभवतः 48 घंटे जैसी एक उचित समय सीमा के भीतर फैसला लेना चाहिए। 48 घंटे, ये तो काफी तेज है। हाँ, ये दिखाता है कि संवैधानिक प्रावधान अपनी जगह हैं, लेकिन उनके अमल में, खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में, न्यायपालिका को समय समय पर हस्तक्षेप करके स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और किसी संवैधानिक पद का दुरुपयोग ना हो। ये दिलचस्प है। तो ये सारी बातचीत हमें कहाँ ले जाती है? अनुच्छेद 172 का सार क्या है, निचोड़ क्या है? सार ये है कि अनुच्छेद 172 भारतीय संघवाद और लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये राज्य विधानसभाओं के जीवन चक्र को नियंत्रित करता है, उसको रेगुलेट करता है। ये 5 साल का एक मानक कार्यकाल तय करके स्थिरता लाता है। ये मुख्यमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर राज्यपाल को समय से पहले चुनाव कराने का अधिकार देकर जवाबदेही और लचीलापन सुनिश्चित करता है। और आपातकाल वाला प्रावधान भी। हाँ, और ये आपातकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में कार्यकाल बढ़ाकर राष्ट्रहित और शासन की निरंतरता को बनाए रखने का रास्ता भी देता है। जनता के हाथों में जाए, लेकिन साथ ही शासन का रथ भी चलता रहे। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि अक्सर होता है, हर समाधान कुछ नए सवाल भी खड़े करता है। जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं, जो स्रोत सामग्री के अंत में भी उभरता है। आज के दौर में, जहां हम राज्यों में अक्सर राजनीतिक जोड़ तोड़, दल बदल और सरकार बनाने गिराने में राज्यपाल की भूमिका पर इतनी बहस देखते हैं। हाँ, ये तो रोज की बात हो गई आजकल। तो क्या विधानसभाओं के लिए 5 साल का कार्यकाल वाकई आदर्श है? क्या ये स्थिरता और जवाबदेही के बीच सही संतुलन बनाता है? या फिर मौजूदा राजनीतिक हकीकतों को देखते हुए क्या इस कार्यकाल की अवधि पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? मतलब इसे घटाने या बढ़ाने की? हाँ, ये शायद कार्यकाल की स्थिरता को और मजबूत करने के लिए कुछ और संवैधानिक सुधारों की जरूरत है। इस सवाल पर सोचना हमें अपने लोकतंत्र की सेहत और भविष्य के बारे में और गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अहम मुद्दा छोड़ा है आपने।